तरंग उठती है ना, देखा महासमुद्र को, ऐसे बड़ी बड़ी तरंग उठती है, उसी प्रकार हमारे मन रूपी महासमुद्र में कामनाएं की जो वासनाएं की तरंग उठती है। ध्यान रखिए मनो, ये जो मन में है ना, जन्म जन्मांतर का संस्कार वृद्ध अवस्था हो जाने पर भी वो कामनाएं जो है उड़ती रहती है। न जातु कामा कामा न उपभोग न साम्य, कामनाएं कभी पूर्ति नहीं होती। ध्यान रखिए, जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से उत्तर उत्तर अग्नि की वृद्धि होती चली जाती है, ऐसे ही कामनाओं की पूर्ति करने के लिए उसमें जब कामनाओं की फिर उसमें आहुति देने लगते हैं तो कामना और भड़कती रहती है, कामना और वासना बढ़ती चली जाती है, कामनाओं की इच्छा पूर्ति नहीं होती कभी। इसलिए उसको नियंत्रण करने के लिए कहा है। मैं इस नियंत्रण किस प्रकार किया जाए इसका मैं एक प्रसंग लूंगा। सर्वप्रथम एक प्रश्न मैं आपके सामने करता हूँ। किसी लेखक ने लिखा है, किसी विद्वान ने पूछा है किसी व्यक्ति से कि सुख कहाँ पर रहता है, जो सुख कहाँ पर रहता है। आप कहेंगे सुख कहाँ पर रहता है? जहाँ पर शांति रहती है वहीं पर सुख का निवास होता है। फिर प्रश्न उपस्थित हुआ, शांति कहाँ पर रहती है? फिर उत्तर आया, जहाँ पर परस्पर प्रेम होता है वहीं पर शांति का निवास होती है। फिर कहते परस्पर प्रेम कहाँ पर होता है? कहते जहाँ पर एक दूसरे के ऊपर विश्वास होता है वहीं पर जो है परस्पर प्रेम होता है। विश्वास ना होने से प्रेम नहीं होता। फिर कहते हैं परस्पर विश्वास कहाँ पर होता है? तो कहते जहाँ पर सत्य का आचरण होता है वहीं पर एक दूसरे के ऊपर विश्वास है। फिर कहते सत्य का आचरण कहाँ पर होता है? कहते जहाँ पर धर्म का आचरण होता है वहीं पर जो सत्य का आचरण होता है, व्यवहार होता है। फिर कहते हैं धर्म का आचरण फिर कहाँ होता है? फिर प्रश्न उपस्थित हुआ, कहते जहाँ पर सच्ची ईश्वर की भक्ति होती है वहीं पर जो धर्म का आचरण होता है। क्या सूत्र निकला? यदि आप सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो जीवन में शांति लानी पड़ेगी। यदि शांति को प्राप्त करना चाहते हैं तो परस्पर प्रेम उत्पन्न करना पड़ेगा, क्योंकि अकेला व्यक्ति जीवन यापन कर नहीं सकता, उसको समुदाय में रहना पड़ेगा। सामाजिक प्राणी है, समाज के साथ रहना पड़ेगा, खान पान करना पड़ेगा, आचार विचार करना पड़ेगा, तभी जाकर परस्पर प्रेम होगा ना। तो कहते हैं सुख कहाँ पर मिलता है? मिलेगा जहाँ पर शांति है। शांति कहाँ पर मिलेगी? जहाँ पर परस्पर प्रेम है। परस्पर प्रेम कहाँ पर है? जहाँ पर एक दूसरे के ऊपर विश्वास है। और विश्वास कहाँ पर है? जहाँ पर सत्य आचरण होता है। आपके पति पत्नी में देखेंगे तब तक प्रेम रहेगा जब तक दोनों का सत्य आचरण रहेगा। आप झूठ छल कपट करने लगेंगे तो पत्नी को पता चलता है, अपने पति को भी पता चलता है। एक सहवासी न विचारती सहवासनम चरित्रम, पास में रहने वाला व्यक्ति क्या कुछ करता है नहीं सोचता है, उसे पता चलता है। क्या जी? पास में रहते हुए भी आप देखेंगे जब तक सत्य आचरण नहीं होगा परिवार का विघटन हो जाएगा। पति पत्नी में पास में रहते हुए भी, एक घर में एक कमरे में रहते हुए भी वो दूर हो जाएगा, वो हृदय से दूर हो जाएगा, है ना नहीं? सत्य आचरण करना बहुत जरूरी है। फिर कहते सत्य आचरण कहाँ पर होगा? जहाँ पर धर्म का आचरण होगा। धर्म का आचरण कहाँ पर होगा? जहाँ पर सच्ची ईश्वर की भक्ति होगी वहीं पर धर्म का आचरण होगा। ये तो आज धर्म का आचरण इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो सत्य यहाँ पर जाए पत्थर की पूजन किया जा रहा है। सच्ची ईश्वर की भक्ति, सच्ची ईश्वर कौन है? वेदोक्त ईश्वर है। हमारे समाचालक जो बोल रहे थे सत्यात्म प्रकाश में, ऋषि दयानंद ने सर्वप्रथम आस्तिकता को उत्पन्न करने के लिए ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया। पहले हमारे जीवन का लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। ईश्वर के विषय में यदि सटीक व्यक्ति का ज्ञान नहीं होगा, उपासक किस प्रकार उपासना कर सकता है? किसके आधार पर करेगा? उसके पास आधार नहीं। इसलिए ध्यान रखिए, जब तक हम
सच्ची ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे तब तक जब हमको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, धर्म पर प्रतिष्ठित हम रह नहीं पाएंगे। इसलिए संसार में जितने भी मत मतांतर है वो धर्म पर प्रतिष्ठित नहीं है। आप कहेंगे धर्म का आचरण कर रहे वो लोग, क्यों जी आप कहेंगे? क्योंकि सब जितना जो है मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वार है, हरिद्वार है, इतनी सारे योजना है, इतनी संस्थाएं हैं, सब तो धर्म का आचरण कर रहा है। आप कहेंगे यदि धर्म का आचरण होगा, ध्यान रखिए ये नियम है, जहां जहां धर्म का आचरण होगा वहां वहां शांति का निवास होगा, ध्यान दीजिए, सुख समृद्धि की वृद्धि हो। इसका इतना मंदिर, इतना मस्जिद, इतना गुरुद्वार, इतना सब रहते हुए, इतना उपदेशक रहते हुए भी दिखाई पड़ रहा है समाज में नाना प्रकार के खान पान में विकृतियां आ गई है। प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले पहले कितने पशुओं की हत्या हो जाती है, कितनी मछलियों की हत्या हो जाती है, कितनी मुर्गियों को काटी जाती है, कितनी गाय गौओं को काटी जाती है, कितने बकरे को काटे जाते हैं, है नहीं? आप देख लीजिए इसका पर क्या हो रहा है। क्या सच्चा धर्म का आचरण हो रहा है? क्या कोई व्यक्ति कह सकता है ये पर मैं पूर्ण सुखी हूं, मेरे पास सारे साधन आपके पास है, पर केवल मात्र साधन से सुख नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिए। अंतःकरण का जो है वो ईश्वरीय व्यवस्था है, ध्यान रखिए। जहां जहां ईश्वर की व्यवस्था में आप हस्तक्षेप करेंगे वहां वहां दुख और अशांति आएगी, अब कोई रोक नहीं सकता। इसलिए ये मानना पड़ेगा कि समाज में जो धर्म के नाम पर जो धर्म आचरण जिसको कहा जाता है, धर्म का ओढ़ना ओढ़ करके अधर्म का आचरण हो रहा है। क्यों जी? धर्म का चद्दर ओढ़ करके व्यक्ति अधर्म का आचरण कर रहे हैं। ऊपर देखने में व्यक्ति को अच्छा दिखाई दे रहा है, पर भीतर क्या है? धर्म का आचरण नहीं है, सत्य नहीं है उसमें। उनमें जो है खान पान, आचार विचार, चिंतन बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए यदि सुख को प्राप्त करना है तो शांति को लानी पड़ेगी। शांति अर्थात सामंजस्यता, फिर उसके पश्चात सुख के पश्चात शांति, शांति के पश्चात लाना है परस्पर प्रेम उत्पन्न करना पड़ेगा। प्रेम कैसे उत्पन्न होगा बताइए? प्रेम तो बता दिया, परस्पर एक दूसरे पर विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास किसके आधार पर करेंगे? सत्य के आधार पर। सत्य को किस पर, सत्य का निर्णय कैसे करेंगे? धर्मात्मा बन करके। धर्मात्मा कैसे बनेंगे? जब तक सच्ची ईश्वर की भक्ति ही नहीं करेंगे तो धर्मात्मा कैसे बन सकते हैं? इसलिए सच्ची ईश्वर की खोज आपको करनी पड़ेगी, वहीं पर जाना पड़ेगा आपको। क्यों जी? इसलिए ईश्वर को जानना प्रत्येक मनुष्य का जीवन का अंतिम उद्देश्य है। जब तक व्यक्ति ईश्वर को ठीक प्रकार से नहीं जानेंगे तब तक व्यक्ति सच्ची भक्ति भी नहीं कर सकता, धर्म पर प्रतिष्ठित नहीं हो सकता, सत्य पर प्रतिष्ठित नहीं हो सकता, परस्पर प्रेम उत्पन्न नहीं कर सकता, एक दूसरे पर विश्वास भी, आस्था भी उत्पन्न नहीं कर सकता, शांति की प्राप्ति भी नहीं कर सकता और सुख की प्राप्ति भी नहीं कर सकता। ये आधार है हमारा। इसलिए जब वेद में कहा है मनुष्य तुम यदि सुख शांति प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करो? सर्वप्रथम ईश्वर को जानो। ईश्वर को जानना किस कर्म के द्वारा जानेंगे ईश्वर को? एक छोटा सा दृष्टांत सुनाता हूं। दो बालक खेल रहे थे, दो बालक खेल रहे। एक के हाथ में चाकू था। चाकू से क्या करते हैं वो बालक? उंगली काट लेता है। उंगली काटने के पश्चात गलगल करके खून निकालता है। खून निकालते उसको दर्द भी होता है, खून भी निकाला तो वो बच्चा रोने लगता है। पड़ोसी के बच्चा उसके साथ खेल रहा था, इसका रोते हुए देख करके वो बच्चा भी रोने लगता है। आपने देखा होगा कभी कभी घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो घर वाले रोते रहते हैं, पड़ोसी वाले जब इसको रोना देखते हैं तो वो भी रोने लगता है। तो वो बच्चा, इसको तो रोना ठीक है क्योंकि इसका उंगली कट गई और कटने के पश्चात गलगल करके रक्त निकल रहा है, दुख भी हो रहा है इसलिए रो रहा है, किंतु इसको रोना देख करके पड़ोसी के बच्चा भी रोने लगा। और जिस व्यक्ति जो बच्चा था, जिसका बच्चा था,
वो माता जी जो है पाकशाला में भोजन पका रही है। उनको दूर से दिखाई दिया कि बच्चा, जो मेरे बच्चा पड़ोसी बच्चे के साथ खेल रहा है, और उन्होंने अपनी एक चाकू लेकर के अपने उंगली को काट लिया है, जिसके कारण गल गल करके खून निकल रहा है। वो दर्द के मारे खून देख करके भयभीत होकर के रोने लगा, और पड़ोसी के बच्चा भी रो रहा है। ऐसा दृश्य जब उपस्थित हुआ तो माता उग्र मूर्ति धारण करके आती है और अपने बच्चे के जो है कान पकड़ के दो तमाशा जोर से और मारती है। आप कहेंगे ये क्या हो गया? होना तो यही चाहिए था कि बच्चा जो है रो रहा है, जो उंगली कट गई है, चाकू से उंगली कट गई है, रो रहा है, तो उसको कम से कम पट्टी बांध दे, सांत्वना प्रदान कर। ऐसा कुछ नहीं किया। तो आप कहेंगे ऐसा कुछ नहीं किया। तो आप यहाँ पर इस कृत्य में, इस सब्जेक्ट में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कर्म का परिणाम, कर्म का प्रभाव, कर्म का फल, तीनों यहाँ पर देख सकते हैं। कर्म का परिणाम बोले तो जो कर्म करने के पश्चात तत्काल जो कुछ हमको प्राप्त होता है वो कर्म का परिणाम कहलाता है। आपने भोजन किया, तुरंत तो दस्त लग गया, तो कर्म का अधिक भोजन करने का परिणाम है। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ? गल गल करके खून निकल रहा है काटने के पश्चात, तो कर्म का परिणाम है। और कर्म का प्रभाव, इसको तो दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, किंतु पड़ोसी वाले को कुछ हुआ नहीं, इसको रोना देख करके वो बच्चा भी रो रहा है। ये कर्म का प्रभाव पड़ गया। ये कर्म का क्या पड़ गया? प्रभाव। और ये कर्म का फल, ये जो विपरीत कर्म किया, चाकू लेकर के इन्होंने मूर्खता से अपने उंगली को काट लिया है, जिसके कारण रक्त गिर रहा है। तो माता जी उसको उसको कान पकड़ कर दो जोर से तमाशा मारी। ये कर्म का क्या हो गया? फल मिल गया। ये कर्म का परिणाम, कर्म का प्रभाव, कर्म का फल, ये उत्तम कर्म का फल है अथवा खराब कर्म का फल है? ये बताइए। खराब कर्म का फल। हाँ जी, जो ये कर्म उन्होंने किया है ना, ये कर्म क्या है? विपरीत कर्म है, उल्टा कर्म है, विपरीत कर्म। उन्होंने जाए मूर्खता से चाकू से अपने उंगली को काट लिया, तो ये मूर्खता पूर्वक है ना, ये प्रशस्त कर्म नहीं है ना। तो इस कर्म का परिणाम, जो खून निकाल रहा है, दुख हो रहा है, ये कर्म का परिणाम हो गया। कर्म का प्रभाव, इसको रोते हुए देखकर उस बालक भी रो रहा है, ये कर्म का प्रभाव पड़ गया। और कर्म का फल, वो माता जी आकर उसको दो तमाशा मार। जब इस प्रकार कर्म का, उल्टे कर्म का परिणाम, उल्टे कर्म का प्रभाव, उल्टे कर्म का फल विपरीत उल्टा ही मिलता है। ऐसा ही उत्तम कर्म का फल, ध्यान रखिए, ऐसा ही उत्तम कर्म का परिणाम, उत्तम कर्म का प्रभाव, उत्तम कर्म का फल अच्छे मिलते हैं, है बानी। तो ये जितने भी उल्टे कर्म किए जा रहे हैं, इसका परिणाम भी दिखाई पड़ रहा है, इसका प्रभाव भी दिखाई पड़ रहा है। एक शराबी व्यक्ति घर में शराब पिएगा, घर में आकर क्या खाएगा बताइए? दूसरे के आंखों में वो किस प्रकार दिखाई देगा? हेय की दृष्टि से दिखाई देगा, है वह नहीं? घर में जो प्रभाव कैसा पड़ेगा? ये शराबी व्यक्ति है, ये कहेगा। उसका फल क्या मिलेगा? कालांतर में अकाल मृत्यु हो जाएगी, है ना इसका फल। ऐसे ही जब शुभ कर्म हम लोग करेंगे तो बताइए हमको कैसे फल मिलेगा? बताइए कैसा प्रभाव पड़ेगा? कि ये व्यक्ति धर्मात्मा है, ये व्यक्ति सदाचारी है, ये व्यक्ति है ना परोपकारी है, ये आपका नाम अपने आप होता रहेगा। इसी प्रकार वेद में कहा है, वेद में कहा योगी का लक्षण क्या है? आप जो योगी है, योगी का लक्षण क्या है? तब कहते हैं, आज उसे पढ़ी आप ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका आप लोग पढ़ी, वहां पर योगी का जो है लक्षण दिया है। जिस प्रकार व्यापारी का लक्षण है, धनवान का लक्षण है, उसी प्रकार योगी का भी लक्षण दिया है। क्या दिया है? युंजनः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धिया अग्निर्ज्योतिर्निचय्य पृथिव्याध्याभरत।
कहते इंजनहा योगाभ्यासी व्यक्ति मन को समाहित करके परमात्मा में लगाना चाहता है। योगाभ्यासी व्यक्ति, आप लोग योगाभ्यास करते हैं या नहीं? मन को एकाग्र करके अंतर्मुखी करने का प्रयास करते हैं या नहीं? संध्या के समय व्यक्ति को संध्योपासना दोनों समय, आज मुस्लिम संप्रदाय को आप देखिए, बाह्य, मैं तो पहले ही कह दिया, प्रत्येक स्थान पर कह दिया, आपको यदि वैदिक धर्म को व्याप्ति करनी है, यदि वैदिक धर्म को व्यापक रूप से आपको प्रचार करना है, तो प्रत्येक मंदिर में प्रातःकाल उठ करके प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे, ये मंत्र का पाठ करना पड़ेगा। सायंकाल सोते समय यज्ञाग्रतो दूरम उदयति दैवम तदसुप्तस्य तथैव, ये उच्चारण करना पड़ेगा रात्रि का। और जब संध्योपासना करेंगे, वेद मंत्र का पाठ आपको माइक से करना पड़ेगा। उसी प्रकार सायंकाल जब संध्या उपासना करेंगे तब भी आप माइक से करिए। इस प्रकार प्रत्येक जब स्थान पर होगा उसका वैदिक धर्म का व्याप्ति होगा, प्रसार होगा, जैसे मुस्लिम इत्यादि संप्रदाय का हो रहा है। ये मेरा अपना चिंतन है, मैंने देखा इस बात को। हमको भी तो करना चाहिए। उनके उसमें माइक हो सकता है कि हमारे यह आर्य समाज के मंदिर में कोई माइक नहीं खरीद सकते क्या? तो प्रतिदिन मंत्र का पाठ नहीं कर सकते, किंतु हम लोग करेंगे नहीं, करना चाहिए। इसलिए इस प्रकार हम संध्योपासना करते, हमारा